प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य में पहला अध्याय संत वाणी। उस पहले अध्याय में आपने पहला टॉपिक पढ़ा महाकवि या महान भक्त कबीरदास जी के बारे में। फिर दूसरे टॉपिक में आपने पढ़ा महाकवि तुलसीदास जी के बारे में, नीति और भक्ति के दोहे। उसके बाद उसी पहले अध्याय में तीसरा टॉपिक है कृपाराम खिरिया। ये एक लेखक का नाम है, कवि का नाम है, जिन्होंने अपनी रचना लिखी थी राजियारा सोरठा। इसके बारे में सामान्य परिचय दूं। कृपाराम खिरिया एक राजा के दरबार में क्या है, एक कवि थे, और कृपाराम जी का एक नौकर यानी एक सेवक था राजा राम। उसी राजा राम को संबोधित करते हुए राजियारा सोरठा नाम से उन्होंने छंदों की रचना की थी। तो कृपाराम खिरिया के यहाँ 7 छंद दिए गए हैं। 7 छंदों में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नीति की बातें बताई हैं। किसको संबोधित करते हुए? अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए। तो ये 7 सोरठे यानी 7 छंद हैं, जिनका हम आज क्या है विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले सोरठे में कृपाराम जी क्या कह रहे हैं राजिया को संबोधित करते हुए? उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, करवो लागे काग रसना रा गुण राजिया। तो अपने सेवक राजा राम यानी राजिया को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम खिरिया जी कह रहे हैं उपजावे अनुराग। उपजावे उत्पन्न कर देती है, पैदा कर देती है, अनुराग यानी प्रेम। कोयल मन हर्षित करे, जो कोयल है वो मन को हर्षित प्रसन्न कर देती है। तो सीधा अर्थ ये होगा कि कवि कृपाराम राजा को संबोधित करते कह रहे हैं कि हे राजिया, कोयल जब कूकती है तो वो क्या है, मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आया समझ में कि हे राजिया, कोयल जब कूकती है तो मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है और मन जो है प्रसन्न हो जाता है। कड़वो लागे काग रसना गुण राजिया। और कौवा वही जब बोलता है तो वो क्या है, हमें कड़वा लगता है, अर्थात कौवे की जो कर्कश आवाज है वो हमें अच्छी नहीं लगती है। रसना रा गुण राजिया, हे राजिया, ये तो रसना यानी जीव यानी वाणी का गुण है। तो यहाँ भी वाणी का महत्व बताया है कि कृपाराम जी कह रहे हैं कि कोयल मीठा बोलती है इसलिए मन प्रसन्न कर देती है और मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है। वही जब कौवा बोलता है तो उसकी आवाज हमें कर्कश यानी कड़वी लगती है। हे राजिया, ये तो वाणी का असर है, अर्थात मीठा बोलेंगे तो सभी हमें पसंद करेंगे, कड़वा बोलेंगे तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। आगे समझ में? दूसरे नंबर का सोरठा है काली घनी क्रूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी सरू रोड़ा तुले राजिया। तो यहाँ भी गुणों की बात बताई गई है, वहां वाणी का गुण बताया है, यहाँ वैसे आंतरिक गुणों की बात बताई गई है। तो कृपाराम जी राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, काली घनी क्रूप कस्तूरी। कस्तूरी एक पदार्थ होता है, बताया जाता है ये हिरण की नाभि में पाया जाता है। तो वो बहुत ही सुगंधित होता है, अधिक सुगंध होने की वजह से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और उसके गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, कस्तूरी जो है बहुत ही काली, घनी का तो बहुत ज़्यादा काली, क्रूप यानी भद्दी दिखाई देती है। कांटा तुले, फिर भी उसको कांटे पर तोला जाता है, कांटा मतलब पक्के तौल पर तोला जाता है। शक्कर बड़ी सरू, शक्कर यानी चीनी, वो बहुत ही क्या है, सफेद और सुंदर होती है। रोड़ा तुले राजिया, फिर भी वो क्या है,
ढेलों के भाव में तोली जाती है, यानी मिट्टी के भाव में तोली जाती है या पत्थरों से तोली जाती है। तो इसमें आंतरिक गुणों की बात बताई गई है कि चीनी में इतने आंतरिक गुण नहीं होते, इसलिए उसकी कीमत कम होती है। कस्तूरी में आंतरिक गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए काली भद्दी होने के बाद भी वो क्या है, पक्के तौल पर तोली जाती है। इसलिए गुणों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि किसी चीज़ की सुंदरता को। आगे समझ में। नंबर 3 पर कृपाराम जी राजिया को क्या कह रहे हैं, डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ, संसार की ऐसी बात बताई है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाती है, यानी घर घर में, आस पड़ोस में भी ये बातें आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों पर क्या है, कृपाराम जी ने कटाक्ष किया है और राजिया को भी समझाने की क्या है, कोशिश की है। तो डूंगर का अर्थ होता है पहाड़, लाई का अर्थ होता है आग। क्या होता है, आग, पहाड़ आग, जोवे यानी देखता है, सारो ही जगत सारा संसार। पहाड़ पर जब आग लगती है तो सारा संसार उस आग को देखता है। पर जलती निज पाए, पाए मीन्स पांवों के पास, रति न सूझे राजिया, रति यानी थोड़ा बहुत भी ना सूझे, दिखाई देता है या ध्यान नहीं दिया जाता है, हे राजिया। अर्थात हमारे पांव के पास आग लगी हो तो उसकी तरफ हमारा जरा भी ध्यान नहीं जाता है। सीधा दोबारा बता रहा हूं कि जब पहाड़ पर आग लगती है तो सारा संसार उसको खड़ा होकर देखता है। तो जब अपने पांव के पास आग जल रही हो, लगी हो, तो वो किसी को दिखाई नहीं देती है राजिया। भावार्थ इसका क्या होगा, जो वास्तविक भाव समझाना चाह रहे हैं कृपाराम जी राजिया को, ये कह रहे हैं डूंगर जलती लाए, दूसरों के घर में यदि क्लेश हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, जो वे सारो ही जगह, तो आस पड़ोस के सारे लोग जाकर उसके घर में देखते हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी कि जब किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में बहस हो रही है, तो सारे मोहल्ले भर के लोग उनके घर के पास इकट्ठे हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए। लेकिन कृपाराम जी कह रहे हैं पर जलती निज पाए, निज पाए का मतलब अपने घर में जब आग लगी हुई है, अपने घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रति न सूझे राजिया, उसकी तरफ इंसान क्या है, ध्यान ही नहीं देता। अर्थात अपने घर में कुछ भी हो रहा है उधर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, दूसरे के घर में अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो सारे लोग वहां जाकर उसका तमाशा देखते हैं। तो कहने का आशय है कि हमें पहले अपने आप को देखना चाहिए, बाद में दूसरों को देखना चाहिए। आगे समझ में। आगे नंबर 4, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब ना पाए राजिया। बहुत अच्छी बात बताई है। यहाँ जो चापलूस संसार के लोग होते हैं, जो पिछलग्गू लोग होते हैं, जिनको क्या है मतलब निकलवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर क्या है कृपाराम जी ने कटाक्ष किया है। तो वो राजिया को क्या समझा रहे हैं कि मतलब नहीं मनवा, जब अपना मतलब मनवाना हो या अपना काम निकलवाना हो, चुपके लावे चूरमा, तो मतलबी व्यक्ति जो है जिससे मतलब निकलवाना है, उस व्यक्ति को चुप चुप कर यानी चुपचाप क्या है चूरमा भी खिला देता है। क्यों? क्योंकि हमें उससे अपना मतलब पूरा करवाना है, जिससे मतलब है तो उसकी हम पूरी तरह से आवभगत करते हैं। बिन मतलब मनवा, तो जब हमें किसी से कोई मतलब ना मनवाना हो, काम ना निकलवाना हो, राब ना पाए राजिया। राब कहते हैं गन्ने को उठाकर जब उसको बनाया जाता है तो उसको राब कहते हैं। तो कृपाराम जी कह रहे हैं अगर किसी से मतलब ना मनवाना हो तो हम उसको राब भी नहीं पूछते हैं, यानी गन्ने का रस भी उसको नहीं पूछते। तो कहने का मतलब ये है कृपाराम जी राजिया को भी सचेत कर रहे हैं, आप लोगों को भी सचेत कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अधिक आपकी आवभगत कर रहा है, आपकी अधिक चापलूसी कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि
उस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का आपसे मतलब निकलवाना है, तभी वो आपकी इतनी आवभगत कर रहा है, अन्यथा वो तो आपको क्या है गन्ने का रस भी पूछने वाला नहीं है। तो आगे होगा समझ में कि जब मतलब मनवाना हो तो लोग चुपके से चूरमा भी खिला देते हैं, और जब कोई मतलब ना मनवाना हो तो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या है गन्ने का रस तक भी नहीं पूछता, लाभ तक भी नहीं पूछता। आगे समझ में नंबर 5, मुख ऊपर मिथ्यास घट माही खोटा घड़े, तीसरा सु इखलास राखीजे नहीं राजिया। तो इसमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो कृपा राम जी राजिया को भी और आपको भी सचेत कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकते हैं। इस मुख ऊपर मिठिया, उनके मुंह के ऊपर तो क्या है मिठास भरी हुई है, यानी मुंह के ऊपर तो वो आपकी प्रशंसा ही प्रशंसा करता जा रहा है। घट, घट बोलते हैं मन, घट यानी मन, माही खोटा घड़े, खोट घड़े में बसा रहता है, यानी उनके मुंह के ऊपर तो मीठी बात है और मन के अंदर क्या है खोट भरा होता है। यानी मुंह पर तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और मन में आपसे वो नफरत करते हैं, दुश्मनी करते हैं, आपके प्रति खोट भाव रखते हैं। तीसरा सु इखलास, ऐसे व्यक्तियों से, इखलास यानी मित्रता, ऐसे व्यक्तियों से हे राजिया हमें मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, उनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जब तक मतलब है तब तक वो आपके साथ है, मतलब निकल गया तो वो आपको पूछेंगे भी नहीं और कभी आपको धोखा भी दे सकते हैं। नंबर 6, साचो मित्र सचेत कहियो काम ना करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हांक्यो राजिया। तो यहाँ सच्चे मित्र की भी बात बताई है। ऊपर तो क्या है ढोंगी मित्रों की बात बताई है जो चापलूस होते हैं, नीचे सच्चे मित्र के बारे में बताया कि सच्चा मित्र कैसा होता है। तो कृपा राम जी राजिया को संबोधित कर रहे हैं कि साचो मित्र सचेत, सचेत का तो होता है सावधान रहना, तैयार रहना, कहियो काम ना करे किसो, कहा हुआ काम तुरंत करने के लिए तैयार हो जाता है, किसो चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। सच्चा मित्र ये नहीं पूछता काम अच्छा है या बुरा है या मैं करूंगा या नहीं करूंगा, वो तो अपने मित्र के लिए एकदम तैयार रहता है। हरि, हरि यानी भगवान यानी श्री कृष्ण, अर्जुन यानी अर्जुन, रे हे उसके हित के लिए, उसकी भलाई के लिए, किसकी भलाई के लिए? अर्जुन की भलाई के लिए। रथ, कर, कर यानी हाथों से, कर मिस हाथ होते हैं, अपने हाथों से रथ को उसने हाँका था। महाभारत का युद्ध के बारे में आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा या गीता में भी पढ़ा होगा कि अर्जुन के सारथी कौन बने थे पूरी महाभारत में? श्री कृष्ण। उन्होंने अपने हाथों से अर्जुन के रथ को क्या है हाँका था। क्यों? क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उसी के बारे में बताया गया है जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा तैयार रहता है, उसको कैसा भी काम कह दो वो करने के लिए तैयार रहता है। अब आप यही देख लो कि जैसे श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन की भलाई के लिए अपने हाथों से रथ को हाँका था या चलाया था। ऐसे सच्चे मित्र से हमें मित्रता करनी चाहिए। अंतिम 7वां, हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज यूं राजिया। तो यहाँ ताकत के बारे में कृपा राम जी ने बताया है कि व्यक्ति को हिम्मत भी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिसकी पास हिम्मत नहीं है संसार में उस व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता, उसको रद्दी कागज के समान समझकर फेंक दिया जाता है, यानी उपेक्षित कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। कहने का ये हिम्मत कीमत होए, इस संसार में हिम्मत की ही कीमत है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के किसी की कोई कीमत नहीं, उसको कोई भी कुछ पूछता नहीं है।
करे ना आदर कोई, ऐसे व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता है। रद कागज यूं राजिया, उसको तो ऐसे फेंक दिया जाता है, ऐसे उपेक्षित कर दिया जाता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे रद्दी कागज हो। तो इसलिए हर मनुष्य को हिम्मतवान भी होना बहुत ही जरूरी है। उसके अंदर हिम्मत नहीं तो संसार में उसको कोई भी किसी प्रकार का कहीं भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो कृपाराम प्रिया जी ने राजिया को संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्या है यहाँ शोध लिखे हैं, जिनका आपको अभी हमने क्या विस्तार से वर्णन करवाया है। फिर भी यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे दोबारा संपर्क कर सकते हैं। कल आपको दूसरे अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।